हेलो friend. फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक साथ दो ब्लाउज की कटिंग बताएंगे नए तरीके से। तो देखिए, दोनों कपड़े को एक बराबर से इस तरह से रख लेंगे हम। Yes. और इसे बिल्कुल सीधा से बिछाएंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। तो ये Wow. कॉटन वाला ब्लाउज रहेगा प्लेन, तभी ऐसे कटिंग कीजिएगा। और इसकी चौड़ाई हम मार्जिन सहित 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ 10.5 है, तो थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 10 इंच पे रखेंगे इसकी चौड़ाई। और ऊपर भी देख लीजिएगा 10 इंच होना चाहिए। इसके बाद अब लंबाई हमें रखनी है 13 कंप्लीट। तो हम 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच की लंबाई रख ली है। लंबाई है ये ब्लाउज का। और इस तरह से बीच में हम 5.5 पे शोल्डर रखेंगे इस तरह से। Yes. और इस तरह से शोल्डर के बाद से हम काँखी के साइड हम 6.25 इंच पे काँखी की लंबाई रखेंगे। और इसके बाद हम देखिए, पीछे का पल्ला को हमने 14 इंच का बनाया है, तो आगे के लिए हम 15 इंच का सामने वाले कपड़े में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को लंबाई थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। और 6.25 इंच आगे के पल्ले में भी हमने काँखी के लिए लंबाई दे दी है। और इस तरह से गहराई भी दे दिए हैं, Wow. जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इतना कपड़ा हमारा मार्जिन है, तो उसे भी हमें कट करना है पूरे कपड़े को लेकर। लेकिन मार्जिन के लिए हम आपको निशान लगा के बता दिए हैं। यहाँ पे चौड़ाई गले की हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और लंबाई अब बैक का ले रहे हैं। तो बैक में हमें 10 इंच का बनाना है। तो 9.5 इंच का हम जब गले की इस तरह से गुलाई करेंगे, तो ये सिलाकर 10 इंच का हो जाएगा। इसलिए 9.5 इंच Wow. का ये चौड़ाई लंबाई देते हुए हमने गले की निशान लगा लिए। और आगे में हम 5.5 पे ले रहे हैं गला की लंबाई। और इस तरह से यहाँ भी गोलाई शेप दे दे रहे हैं। Oh my देखिए, god. फ्रंट और बैक के लिए निशान हमने लगा लिया है। इसे फटाफट से हम कट कर लेते हैं। Let's go. इसके बाद मैं बाजू की कटिंग आपको बताऊंगी। तो ये 32 से 34 साइज के लिए ये ब्लाउज का नाप है। और इस साइज है, इस तरह से आप कट कर सकते हैं। 32 से 34 साइज तक का इस नाप से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सीखिए। आप कभी नहीं भी कटिंग किए होंगे ब्लाउज, तो भी आप इस वीडियो को देखकर सीख जाइएगा एक बार में कि ब्लाउज की कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक कटिंग हो गए हैं। और अब हम कटिंग करने वाले हैं बाजू। तो ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है, इसे हम कट करके हटा लेते हैं। इसके बाद हमें छोटा बाजू बनाना है इस ब्लाउज के लिए, इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इसी में हमारा 2 बाजू आधा कपड़ा में ही निकल आएगा। देखिए, इतना कपड़ा में हमारा 2 बाजू निकल आएगा। तो इतना ही कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ बीच से हम कट कर लेते हैं। और थोड़ा सा पीला वाला पीस बाहर की तरफ है कि उसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा बाहर की तरफ है। तो यहाँ से हम बीच से कट कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर कट नहीं करेंगे तो ये 8 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। तो कटिंग करने में कैंची से थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम 4-4 पीस को कटिंग करेंगे। तो देखिए, दोनों कलर का एक एक बाजू एक साइड हम पहले कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। और इसको हम 5 इंच की लंबाई रखते हुए कटिंग करेंगे। तो यहाँ 5 लिए हैं, तो नीचे की तरफ उसका आधा कर 2.5 लेंगे और इस तरह से उसमें गोलाई करेंगे। तो ये ब्लाउज हमारा 3-3.5 इंच लंबा रेडी होगा। इसका 5 इंच की लंबाई लिए हैं। और इसी तरह दूसरे कपड़े पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसको भी बराबर से रखेंगे। और इसके बाद ये वाला बाजू को इस तरह से रखकर इसी बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई। इसमें हमें छटाई करना है बाजू की एक साइड। तो इस तरह से ब्लाउज को बाजू रख लेंगे, देखिए बिल्कुल बराबर से। और इसके बाद से हम एक साइड का भाग को हम छटाई कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल बराबर से रख लेने के बाद से इस तरह से हम छटाई करेंगे। और ये छटाई वाला जो है सो पार्ट हमें फ्रंट साइड में जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से बाजू की छटाई कर देने से काँखी साइड झोल नहीं आते हैं ब्लाउज में, और ब्लाउज परफेक्ट सिलाता है।
तो बाजू की भी कटिंग हो गई है। चलिए हम फ्रंट और बैक में टेकिंग लगा लेते हैं। तो अभी हम आपको एक साइड ही टेकिंग लगाकर इसमें दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी आपको लगा लेना है और दूसरे ब्लाउज में भी लगा लेना है। तो इस तरह से बीच वाले टेकिंग पहले लगाएंगे, फिर नीचे वाला टेकिंग लगाएंगे और फिर साइड वाला लगाएंगे, फिर कांखी साइड वाला लगाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको फ्रंट में टेकिंग लगाना बता दिया, बैक में भी इस तरह से लगा लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।